अच्छा, इस महंगाई के दौर में ना हम हर महीने ये सोच रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ पैसों की बचत ज़रूर करेंगे, लेकिन महीने के आखिर में बचत तो नहीं होती, लेकिन एक्स्ट्रा खर्चे ज़रूर हो जाते हैं। आज के इस व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ प्लानिंग करके ना अपना जो मंथली बजट है उसमें से 5,000 की सेविंग बहुत आसानी से कर सकती है। सिर्फ कुछ छोटे छोटे काम आपने करने हैं, और अगर आज मेरी बताई हुई बातों पर आपने एक महीना अमल कर लिया ना, तो 5,000 ना सही 3 से 4,000 तो आप लाजमी ही बचा लेंगी। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के इस व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन तो शेयर करूँगी ही, जो मैं डेली शेयर करती हूँ, और बहुत ही ना मज़ेदार सी आपके साथ इफ्तार की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी जो कल मैंने बनाई थी। अच्छा, घर के काम हर औरत कर रही होती है, अमीर गरीब, जिसका बजट टाइट हो, जिसके पास बहुत सारे पैसे हों। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा होता है कि चाहे आप मिडिल क्लास हो, आपके पास बहुत सारे पैसे हों, जब तक आपको पैसों को मैनेज करना नहीं आता, अपने बजट को मैनेज करना नहीं आता ना, आप कभी भी सेविंग्स नहीं कर सकते। सबसे पहले तो अगर आपके घर पे एलपीजी है या सुई गैस भी है, आजकल तो सुई गैस का भी जो बिल है ना अच्छा खासा आता है। कोशिश करें कि जो भी आपने बॉईल करनी है चीज़ें, आलू हो गए, चने हो गए, अगर कुछ बनाना भी है, चाहे मटन हो गया, बीफ हो गया, तो आप जो है ना प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। इससे आपके ना अच्छे खासे पैसे बचते हैं, क्योंकि जो कुकर है उसमें चीज़ें जल्दी गल जाती हैं, और जो आपका गैस का इस्तेमाल है ना वो कम से कम हो रहा होता है। अगर हर महीने हर चीज़ से आप 200-300 भी बचाती हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द मंथ वो पैसे काफ़ी सारे हो जाते हैं। खैर जी, यहाँ मैंने जो है ना कुकर में चने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे। साथ ही मैं आमना को ना पढ़ाने बैठ गई थी। मैं जो इफ्तारी की तैयारी है ना 3 साढ़े 3 बजे स्टार्ट कर देती हूँ। बीच बीच में आमना को भी पढ़ाना होता है, और भी घर के छोटे मोटे जो काम होते हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आपके पैसों की सेविंग्स कर सकती है वो ये कि आप अपने बच्चों को ना खुद घर पर पढ़ाएं। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि बाहर आप बच्चों को जितना मर्जी भेज दें, जो एक माँ खुद तवज्जो से बच्चों को पढ़ा सकती है ना, स्पेशली ये जो पीजी नर्सरी प्रेप के बच्चे होते हैं, कोई भी जो टीचर है उसके सर में इतनी दर्द नहीं होती कि वो आपके बच्चों को ना इतनी तवज्जो से पढ़ाएं। इसलिए छोटे बच्चों को तो आप आसानी से पढ़ा सकती हैं। हाँ, फिर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं तो फिर थोड़ा सा आजकल सिलेबस टफ है, माओं के लिए मुश्किल हो जाती है, और 3 से 4 बच्चे हैं तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल। लेकिन कोशिश करें कि अगर छोटे बच्चे हैं और आप तालीम याफ्ता है ना, तो उस तालीम को यूटिलाइज़ करें, और जो आपने ट्यूशन्स के 3 से 4 हज़ार पे करने हैं ना, उनको आप हर महीने सेव करें। अच्छा, मैं साथ साथ आमना को भी पढ़ा रही होती हूँ, इफ्तारी की तैयारी भी हो रही होती है, तो एक पाँव मेरा किचन में होता है, एक बस बाहर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ना मैनेज हो जाता है। अच्छा, जब से रमज़ान आया ना, तो रमज़ान में किचन में बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है, तो मुझे ना किचन में सामान रखने में बहुत तंगी हो रही थी। मेरे पास ना ये बेड की एक मेरी साइड टेबल पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि कोई न्यू रैक खरीदने से बेहतर है मैं इस साइड टेबल को यूटिलाइज़ करती हूँ, और उसको ना मैंने उठा के अपने किचन में रख लिया। और बहुत सारा जो मेरा किचन का सामान था ना, जो रखने में मुझे परेशानी हो रही होती थी, वो मैंने ना साइड टेबल के ऊपर अरेंज कर दिया था। हाँ, रमज़ान में ही सिर्फ ज़्यादा काम झाम होता है, बाद में फिर मैं इसको निकाल के ना बेडरूम में ही शिफ्ट कर दूँगी। और मेरी 2 साइड टेबल्स हैं, मैंने रूम में सिर्फ एक ही रखी हुई है, एक मैंने बाहर रखी हुई थी जो मेरा सिटिंग एरिया है वहाँ पे। अच्छा, आज ना मैं इफ्तारी में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, फिर मैंने सोचा चने की चाट बना लेती हूँ। साथ में मैंने रशियन सैलेड कह लें या क्रीम फ्रूट चाट कह लें, वो बनाई थी, और रोल फ्राई कर लिए थे, और जो शरबत था। तो क्रीम फ्रूट चाट की बहुत आसान सी रेसिपी ना आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर ना आलू जो थे वो छोटे-छोटे जो क्यूब्स की फॉर्म में ना कट करी थी। अच्छा, अगर चने की चाट में या दही बल्लों में बहुत बड़े-बड़े साइज़ के आलू डले हुए हो ना, वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे होते, तो इस तरह छोटे-छोटे क्यूब्स की फॉर्म में जो आलू है ना, उनको कट कर लिया करें। और जी, आगे बढ़ने से पहले ना यहाँ मैं आपके साथ एक चैनल का स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। एमएम डायरीज़ के नाम से मेरी बहन है मरियम, उनका चैनल है। मेरी तरह के होम मेकिंग के व्लॉग्स बनाती हैं, बजट मैनेजमेंट हो गई, और भी बहुत कुछ शेयर करती हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं ना, तो उनके भी ज़रूर पसंद आएंगे। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनके चैनल को विज़िट कर लीजिएगा, और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियोज़ पसंद आए, और कॉमेंट ज़रूर कर दिया करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ना आपके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। और कल कुछ मेरी बहनें नाराज़ हो गई थी कि आपने हमारा नाम नहीं लिया ना, तो मैंने सोचा कि आज कुछ और बहनों के नाम ले लेती हूँ। मेरी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं रेहाना, कोमल अली के नाम से उनकी आईडी है, वो भी रोज़ मुझे कमेंट्स करती हैं। गजाला हैं, सिद्रा फ्रॉम गुजरात हैं, और जी सुमेरा शाहिद है। इसी तरह ना मैं डेली कुछ कुछ अपनी सब्सक्राइबर्स के जो नाम है ना लेती रहूँगी। अच्छा, नेक्स्ट आदत जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो ये कि अपने किचन में एक डायरी ज़रूर रखें। जब आप डेली बेसिस पर अपने छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो डायरी पर लिख रही होती हैं ना, फिर आपको समझ में आ रही होती है कि आप कितने सारे जो है ना एक्स्ट्रा पैसे फजूल में खर्च कर रही हैं। जैसे जी, जब मंथ के एंड पे हम डायरी देखते हैं ना, तब मुझे समझ में आया कि 50 रुपए की एक्स्ट्रा चिप्स आ गए हैं, 200-300 का मैंने फूड पांडा से कुछ मंगवा लिया। और यकीन करें, जब आप एंड में देखते हैं ना, तब आपको समझ में आती है कि आप कितनी फजूल खर्ची कर रही हैं। तो एक छोटी सी डायरी ज़रूर रखें, और डेली बेसिस पे आपके जो छोटे मोटे अखराजात हो रहे होते हैं ना, उस डायरी में मेंशन
मेंशन किया करें। उसके अलावा ग्रोसरी की लिस्ट ज़रूर बना के शॉपिंग करने जाया करें। अब जैसे न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, मेरी सारी बहनें ग्रोसरी करेंगी। अक्सर हम ऐसे ही उठ के ना ग्रोसरी करने चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा ख़रीद लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिनकी हमें लिटरली ज़रूरत नहीं होती। तो ग्रोसरी की एक लिस्ट ज़रूर बनाएँ जिसमें सारे सबसे पहले वो आइटम्स लिखें जिनके बगैर बिल्कुल गुज़ारा नहीं है। आटा, दाल, चीनी, घी, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं ना उसमें इंसान फिर भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। और आप अपनी आदत बनाएँ कि आप डायरी लिखेंगी और हर खर्च को जो है ना नोट करेंगे, और फिर जब आप महीने के एंड में वो डायरी पढ़ेंगी ना, फिर आपको खुद अंदाज़ा होगा। अच्छा, इस तरह के ना स्टिकी नोट्स मिलते हैं। मैं क्या करती हूँ, जो भी चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, उसको लिख के इस तरह से ना अपने फ्रिज के ऊपर चिपका देती हूँ, और फिर जब ग्रोसरी लिस्ट बनानी होती है ना, मुझे बहुत आसानी होती है। मुझे पता होता है कि ये जो चीज़ें हैं ना ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आपके पास स्टिकी नोट्स नहीं है ना, तो आप डायरी में भी वो जो सारा सामान है, सारी चीज़ें ये मेंशन कर सकते हैं। ये चेक करें, मैं तो डेली उठ के सुबह ना लिख लेती हूँ कि आज मैंने ये काम करने हैं। पहले मुझे भी लग रहा होता था कि क्या ही हर काम को नोट करूं, लेकिन जब से मैंने किचन में डायरी लिखना स्टार्ट किया है ना, एक छोटी सी डायरी रखी है, यकीन करें अच्छे खासे जो मेरे फजूल के एक्सपेंसेस थे ना, वो कम हो गए हैं। अच्छा, खैर यहाँ साइड बाय साइड जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं लगे हाथों बर्तन भी वॉश कर रही होती हूँ, क्योंकि भाई अफ्तारी के टाइम इतना ज़्यादा किचन में फैलावा हुआ होता है, और फिर बाद में बर्तन तो हमने ही वॉश करने। और एक और चीज़, जब आप काम को साथ साथ करते हैं ना, आपको कोई मेड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी पिछले दिनों ना मैं सोच रही थी, क्योंकि आजकल अगर मैं किचन में ज़्यादा देर खड़ी होती हूँ ना, मेरी कमर में और टांगों में बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाता है कि मैं मेड रख लूँ। फिर जी, एक तो मुझे मेड का काम पसंद नहीं आता, वो बहुत टूटे हुए हाथों से काम करती है, और मुझे लिटरली गुस्सा आता है जब मैं किसी मेड को इस तरीके से ना काम करते हुए देखती हूँ। कोई बहुत ही कम होती हैं जो अच्छे से सफाई करती होंगी, और वो एक काम करने का 2500-3000 लेती हैं। तो बजाय इसके कि आप मासी के ऊपर 2500-3000 रुपए वेस्ट करें, हाँ, अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना रिस्क दिया हुआ है, आप अफोर्ड कर सकती हैं, तो अपनी सहूलत के लिए ज़रूर मेड रखें। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, छोटी सी फैमिली है ना, तो आप वही जो पैसे हैं वो सेव करके अपने बच्चों की कोई ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं, या और कुछ नहीं, किसी भी मुश्किल टाइम के लिए ना उन पैसों को सेव कर सकती हैं। यहाँ जी फटाफट से मैंने हर चीज़ को कट करके पहले ही रखा हुआ था। और अच्छा, किचन में ना बहुत टाइम सेव हो जाता है जब आपने हर चीज़ को ना पहले से प्रिपेयर करके रखा हो। अब जैसे यहाँ मैं चने की चाट बना रही थी, और मुझे बहुत उलझन होती है जब साथ साथ हर चीज़ को ना स्टेप बाय स्टेप करना पड़े, इसलिए मैं पहले हर चीज़ कट करके और अपने सामने रख लेती हूँ। काम बहुत जल्दी हो जाता है, और आपका जो टाइम है ना वो सेव हो रहा होता है। और आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं आप किस तरह चने की चाट बनाती हैं, तो भाई बहुत बहुत दफ़ा ना शेयर कर चुकी हूँ। अगर फिर आज कोई कहेगा ना, तो फिर मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में जब दोबारा बनाऊंगी तो डिटेल से रेसिपी शेयर कर दूंगी। फिलहाल जी, आज ना मैं ये क्रीमी फ्रूट चाट या रशियन सैलेड बनाने लगी थी, और बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। आपने मायोनीज़ ले लेनी है। अच्छा, मैं ना हर चीज़ अंदाज़े से ऐड कर रही होती हूँ, और वो अंदाज़ा 4 से 5 साल खाना बना बना के इतना परफेक्ट हो गया कि हर चीज़ ना ठीक बन जाती है। लेकिन आपको फिर भी बता देती हूँ कि 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच ना आपने मायोनीज़ ले लेनी है। अगर तो आप मेरी क्वांटिटी के हिसाब से छोटी फैमिली के लिए बना रहे हैं ना, तो ये सारी जो क्वांटिटी है वो इनफ होगी। उसके बाद आपने कोई भी अच्छी सी क्रीम ले लेनी है, मिल्क पैक की ले लें, ओलपर्स की ले लें। यहाँ मैं ये उमंग दुबाला यूज़ करी थी, और ये बहुत ही रीज़नेबल है। आई थिंक 130-140 की मिल जाती है। इसका तकरीबन आपने ना हाफ़ पैकेट जो है मायोनीज़ के अंदर ऐड कर देना है। और अच्छा, अक्सर ऐसे होता है ना कि क्रीम हमारी पूरी इस्तेमाल नहीं हो रही होती, और हम जब बची हुई को फ्रिज में रखते हैं तो वो ना ख़राब सी हो जाती है। तो क्या किया करें, जहाँ से आपने पैकेट को कट किया हुआ होता है ना, वहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल या कोई भी शॉपर जो है उसको लपेट दिया करें, ताकि आपकी जो क्रीम है ना ख़राब ना हो। ये छोटी-छोटी आदतें हैं जिसकी वजह से आपके जो ग्रोसरी का सामान है ना वो वेस्ट नहीं होता, और हर महीने ना आप अच्छे खासे पैसे बचा सकती हैं। अच्छा, फिर जी इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून नमक डाला था, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली थी। अगर आपके पास व्हाइट पेपर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और 1 से 2 चम्मच ना आपने इसमें पिसी हुई जो चीनी है वो ऐड कर देनी है। मैंने ग्राइंडर यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे बड़ी उलझन होती है। मैंने ना ये जो हाथ वाला पूरी डंडा होता है, इसी के अंदर जो चीनी थी ना उसको पीस लिया था। अब सारी क्रीम, मायोनीज़ और जो हमने चीज़ें डाली थी ना, उनको अच्छे से आपने बीट करके इसको रेडी करके आपने फ्रिज में रख देना है। अच्छा, ये जो रशियन सैलेड, ये जो क्रीम फ्रूट चाट है ना, ये बिल्कुल चिल्ड अच्छी लगती है। तो आपने ना इसको या तो काफ़ी देर पहले, 1 से 2 घंटे पहले इफ्तार से बना लेना है, या अगर आप ऑन द स्पॉट बना रहे हैं तो फिर भी कोशिश करें कि आधा पौना घंटा ना आप इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में ज़रूर रखें। अच्छा, आपने इसके अंदर ना जो बनाना है वो ज़रूर ऐड करने हैं, क्योंकि जो क्रीम फ्रूट चाट या रशियन सैलेड होता है ना, उसमें बहुत जो प्रोमिनेंट टेस्ट वो आ रहा होता है वो बनाना का आ रहा होता है। और वैसे आजकल फलों को इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है ना कि मुझे लिटरली हैरानी हो रही होती है कि जो गरीब लोग हैं सब ने रोज़े रखने होते हैं, तो पता नहीं यार किस तरह ना ये जो बेसिक चीज़ें हैं इफ्तार में सब ने फल, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, लोग किस तरह अफोर्ड करते होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, हम सब के ना रिस्क में बरकत दे। कल मैंने एक लाल अनार मंगवाया था, मुझे था कि यार ये जो रशियन सैलेड है ना, इसकी जो शक्ल है बड़ी प्यारी लगेगी जब रेड रेड अनार नज़र आएगा। और एक छोटा सा अनार 200 रुपये का आया। उफ अल्लाह, मैं हैरान हो गई सुन के।
₹1000 किलो लाल अनार मिल रहे हैं। ज़रा आप अपने शहर के रेट्स मुझे बताइएगा, क्योंकि भाई ₹200 का अनार सुन के मुझे वाक़ई हैरानी हो रही थी कि यार अगर किसी ने खून बनाने के लिए अनार का जूस पीना हो तो रोज़ उसे ₹1000 चाहिए। अच्छा ख़ैर, मैंने सारे जो फल थे, अच्छा मैंने ना इसके अंदर 1 कप जो है जो मैकरोनी होती है ना उसको भी बॉयल करके ऐड किया था, तो बहुत मज़े का, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बाज़ार से ये मैंने मंगवाया। तो अपनी इफ्तारी में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा और आपकी अच्छी खासी तारीफ़ भी होगी। और अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये जो क्रीम फ्रूट चाट है ना, ये मैं आज फर्स्ट टाइम बना रही थी। इससे पहले ना मैंने कभी नहीं बनाई है और कल मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा ही जज़्बात में आके काम कर लिया था तो रात को मेरी ना अच्छी खासी कमर में दर्द हो रही थी। लेकिन वही बात है कि मैं सोचती हूँ रमज़ान का ही महीना है, ये सारे जो लवाज़मात हैं, जो हम सारी तैयारियाँ हैं, सिर्फ़ रमज़ान अल मुबारक में ही कर रहे होते हैं। आम रूटीन में पूरा साल तो सबके घर में नॉर्मल एक हांडी ही बनती है। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर मेरी जो इफ्तारी थी वो रेडी हो गई थी। रोल, समोसे, क्रीम फ्रूट चाट थी, साथ में मैंने चने की चाट बनाई थी और जी शरबत था। और आज मैंने एक डिश वैसे ज़्यादा ही बना ली थी, नॉर्मली मैं बहुत ही कम चीज़ें बनाती हूँ। और अच्छा, कोशिश किया करें कि बाहर से कुछ भी मंगवाने की बजाय ना आप घर पे मंगवा लें। परसों ना मैंने बाहर से 150 या शायद 200 के दही बल्ले मंगवाए। एक तो उनकी क्वांटिटी इतनी कम थी और दूसरा उनका जो टेस्ट था ना वो भी किसी काम का नहीं था। और अच्छा, मुझसे ना मेरी कुछ बहनें पूछ रही थी, आप कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज ये भी शेयर कर देती हूँ। और एक और तरीका जिससे मेरी बहनें जो हैं हर महीने सेविंग्स कर सकती हैं ना, वो ये कि जो अपनी सेल्फ केयर के काम है वो आप बहुत आसानी से घर पे कर सकती हैं। चाहे मैनीक्योर हो गया, पेडीक्योर हो गया, वैसे तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन हर महीने या महीने में 2 दफ़ा आप फेशियल जो है बड़ी आसानी से ना घर पे कर सकती हैं। एक बार आप खर्च करके फेशियल किट ले लें और जो हर महीने हम पार्लर जाने का खर्चा है ना वो बचा सकते हैं। हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे कि चलो हमारी बेगम ना समझदारी करी। अच्छा, ये उमम का ना अनियन हेयर ऑयल है। इन्होंने ना मुझे अपना एक क्या कहते हैं कोकोनट ऑयल भी भेजा था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। कोकोनट ऑयल वो मैंने पूरा इस्तेमाल कर दिया। फिलहाल ये अनियन ऑयल इनका मेरे पास पड़ा हुआ है, तो जब मेरे पास टाइम होता है ना, वैसे तो मुझे बहुत ही कोई क्या कहते हैं, मैं बहुत लेज़ी हूँ हेयर केयर के मामले में, लेकिन जब टाइम होता है ना तो मैं ये हेयर ऑयल लाजमी अप्लाई करती हूँ। थोड़ा सा लेके ना इसको आपने हल्का सा कोसा सा करके गर्म करके बालों पे अप्लाई कर लेना है। और मेरे पास ये ऑयल एप्लीकेटर भी है, ये आपको 100-150 का ना दराज से या लोकल मार्केट से मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई सर पे तेल लगाने वाला ना हो ना, तो इसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से बालों की रूट्स वगैरह में ना ऑयल अप्लाई कर सकती हैं। लास्ट बात, आजकल बिजली बहुत महंगी है और अक्सर ना दिन के औकात में हम जो है फजूल में लाइट्स वगैरह जो है ना ऑन रखती हैं। कोशिश करें कि जब सूरज निकला हुआ है, रोशनी है ना, तो फजूल की जो लाइट्स है, और अगर रूम में कोई नहीं है तो फैंस वगैरह चलाने से अवॉइड करें। आगे वैसे ही गर्मियाँ आ रही हैं, एसी चलेंगे, कूलर चलेंगे, फ्रिज चल रहा होता है, मोटर चल रही होती है, तो 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा होता है। तो जहाँ से आप बचत कर सकती हैं ना, कोशिश किया करें कि बच्चों को भी आदत डालें कि कोई भी एक्स्ट्रा लाइट जो है ना जलने दें। और सबसे ज़्यादा हमारी एक बुरी आदत कि हम जब मोबाइल चार्ज कर रहे होते हैं ना, तो हम मोबाइल उतार लेते हैं और जो चार्जर है वो ऐसे का ऐसे लगा रहता है। तो जैसे ही मोबाइल आपका चार्ज हो जाए ना, चार्जर को फ़ौरन अनप्लग करके बटन को ऑफ कर दिया करें, वरना इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो ऑन ही रहती है और आपके जो यूनिट्स हैं ना वो कंज्यूम हो रहे होते हैं। अब खैर, कुछ बहनें कहेंगी कि चार्जर से कितना ही बिजली का बिल आ जाएगा, लेकिन भाई फिर भी ये छोटी-छोटी बातें, अक्सर हमने माइक्रोवेव ओवन का स्विच नहीं उतारा होता, टीवी हम बंद कर देते हैं, लेकिन जो स्विच है वो उसका लगा हुआ होता है। तो इन छोटी-छोटी बातों का ज़रूर ख्याल रखा करें और एक समझदार औरत होती ही वही है। और अगर आप इन छोटी-छोटी बातों पे गौर करना स्टार्ट कर देंगे ना, आप बड़ी आसानी से 4-5 हज़ार रुपए सेव कर सकेंगे। तो उम्मीद है आज का व्लॉग, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।